हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी, एलटी ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन के पुस्तक से। हम लोगों ने टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना प्रारंभ किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, भक्ति काल में सगुण धारा राम भक्ति शाखा है। तो ठीक है, आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग आ जाते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो हमारा जो टॉपिक है सगुण काव्य राम भक्ति शाखा है। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वैष्णव भक्ति में राम की उपासना एक अवतारी रूप में की गई। जो वैष्णव भक्ति के लोग थे, उन्होंने राम की जो उपासना की एक अवतारी के रूप में की थी। वायु पुराण में विष्णु के अवतारों में राम का उल्लेख मिलता है। ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें जो है विष्णु के अवतार के रूप में जो है राम का उल्लेख मिलता है? तो वायु पुराण है। संभवतः महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण राम कथा का प्राचीनतम स्रोत है। कहा जा रहा है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो लिखी गई रामायण है, संस्कृत भाषा में रचित है। ये राम कथा का प्राचीनतम स्रोत है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं राम भक्ति शाखा से संबंधित। महत्वपूर्ण तथ्यों में वैष्णव भक्ति का व्यवस्थित उदय दक्षिण भारत में हुआ था। बताया जा रहा है वैष्णव भक्ति का जो व्यवस्थित उदय हम देखेंगे तो दक्षिण भारत में हुआ था। वहीं से सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। भागवत पुराण को वैष्णव भक्ति का आधार माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य थे। वैष्णव भक्ति के जो आदि आचार्य थे वो रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य, जिन्हें रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक भी माना जाता है। रामानुज संप्रदाय के प्रमुख केंद्र दक्षिण के तोताद्री में था। तोताद्री को ही श्री संप्रदाय के प्रधान गद्दी भी माना गया है। कहा जा रहा है वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य थे। रामानुज संप्रदाय के प्रमुख केंद्र दक्षिण में तोताद्री में था। तोताद्री को ही श्री संप्रदाय के प्रधान गद्दी माना गया है। अलवार संत, सटकोप अथवा नम्मालवार राम भक्ति के प्रथम कवि थे। यदि पूछा जाए कि ठीक है वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे। संप्रदाय कौन था, तो रामानुज संप्रदाय था। मुख्य केंद्र कहाँ था, तो दक्षिण के तोताद्री में था। क्या कहा जाता था, तो तोताद्री को ही श्री संप्रदाय के प्रधान गद्दी माना गया। अलवार संत, सटकोप जो थे तथा जिन्हें हम नम्मालवार भी कहते हैं, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इनकी रचना कौन सी थी, तो तिरुवायमोली थी। इनकी रचना तिरुवायमोली में राम भक्ति की विशद वर्णन मिलता है। तो राम भक्ति का विशद वर्णन किस रचना में मिलता है, तो तिरुवायमोली में मिलता है। किसकी रचना है, सटकोप की, जिन्हें हम नम्मालवार के नाम से भी जानते हैं, जो कि राम भक्ति के प्रथम कवि हैं। सटकोप रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए थे। जो सटकोप थे ये रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। इनके गीतों का सर्वप्रथम संकलन नाथ मुनि द्वारा 10वीं शताब्दी में हुआ था। तो इनके गीतों का संकलन सटकोप के नाथ मुनि 10वीं शताब्दी में किए थे। तो नाथ मुनि ने इनके गीतों का संकलन किया था। यदि पूछा जाए सटकोपाचार्य के जो है गीतों का संकलन किन्होंने किया था, तो नाथ मुनि ने किया था। कब किया था, 10वीं शताब्दी में किया था। सटकोप, जिन्हें काटकोप भी कहा जाता है, सटकोप को राम की पादुका के अवतार के रूप में जाना जाता है, या राम की पादुका के अवतार ये माने जाते हैं सटकोप। बौद्ध व जैन ग्रंथों में राम कथा। अब हमने जाना कि महत्वपूर्ण बिंदुओं में कि वैष्णव भक्ति का व्यवस्थित उदय कहाँ से होता है, तो दक्षिण से होता है। वहीं से सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। भागवत पुराण को वैष्णव भक्ति का आधार माना जाता है। आदि आचार्य रामानुजाचार्य थे। रामानुज संप्रदाय का प्रमुख केंद्र दक्षिण में तोताद्री में था। तोताद्री को श्री संप्रदाय के प्रधान गद्दी माना जाता है। अलवार संत सटकोप, जिन्हें नम्मालवार भी कहा जाता है, राम भक्ति के प्रथम कवि हैं।
इनकी रचना तिरुवामौली है, जिसमें राम भक्ति का विशद वर्णन है। षटकोप रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। इनके गीतों का संकलन नाथ मुनि के द्वारा किया गया 10वीं शताब्दी में। षटकोप, जिन्हें काटकोप कहा जाता है, ये राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं षटकोप। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वैष्णव भक्ति के बारे में जाना। आप देखते हैं कि बौद्ध व जैन ग्रंथों में राम कथा का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। बौद्ध जातक कथाओं एवं जैन साहित्य में राम कथा पर अनेक प्रसंग हैं, किंतु इनके ग्रंथों में राम कथा का स्वरूप अलग अलग मिलता है। तो जैन या बौद्ध जो थे, बौद्ध जातक थे, तो बौद्ध जातक की कथाओं में व जैन साहित्य में राम कथा पर अनेक प्रसंग हैं, किंतु इन ग्रंथों में राम कथा का जो स्वरूप है वो अलग अलग मिलता है। अलग अलग हम देखते हैं। बौद्ध जैन ग्रंथों का उद्देश्य राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने धर्मों को सैद्धांतिक मनाने के लिए मान्यताओं के अनुकूल राम कथा को नई नई भावभूमि प्रदान करना तथा अवतारवाद की भूमिका भी इनमें प्रायः नहीं मिलती है। कहा जा रहा है जो बौद्ध जातक थे उनकी कथाओं में जैन साहित्य में राम कथा का अनेक प्रसंग तो है, पर उनकी कथा में राम का स्वरूप अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग मिलता है। इन्होंने क्या किया, जो बौद्ध या जैन ग्रंथ हैं उनका उद्देश्य था राम के औदात्य को व्यक्त करने की अपेक्षा अपने धर्म की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम को नई नई भावभूमि प्रदान करना। इसमें जो है अवतारवाद की भावना भी प्रायः नहीं मिलती है। जो इनका ग्रंथ है उसमें अवतारवाद की भावना नहीं मिलती है। स्वयंभूकृत पौमचर्यो राम कथा पर आधारित सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। जो स्वयंभू के द्वारा रचित पौमचर्यो है, रामचरित पर आधारित ग्रंथ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राम कथा पर आधारित सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। ठीक, राम में जो हिंदी में अगर राम के लिए देखेंगे तो हिंदी में राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, तो हिंदी में राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, राम काव्य में राम के सगुण रूप की भक्ति, लोक मंगल की भावना, राम का मर्यादा स्वरूप, दास्य भक्ति तथा समन्वयवादी प्रवृत्ति की विशेषताएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। जो हिंदी में यदि हम राम काव्य धारा की प्रमुख रचनाएं देखेंगे या उनकी विशेषताओं पर ध्यान देंगे तो उनमें राम काव्य में जो राम काव्य मिलते हैं उन राम काव्य में राम के सगुण रूप को दिखाया गया है, सगुण रूप की भक्ति दिखलाई गई है, लोक मंगल की भावना, राम के मर्यादा का स्वरूप, दास्य भक्ति, समन्वयवादी प्रवृत्ति आदि विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाती हैं या परिलक्षित होती हैं। काव्य रूप मुख्यतः प्रबंधात्मक ही है। जो काव्य का रूप है मुख्यतः वो प्रबंधात्मक ही है। कहीं कहीं मुक्तक रचना भी दिखाई देती है, कहीं कहीं पर मुक्तक रचनाएं भी दिखाई देती हैं। भाषा में अवधि की प्रधानता है, साथ में ब्रज भाषा का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है। कहा जा रहा है काव्य रूप मुख्यतः कैसा है, प्रबंधात्मक ही है। कहीं कहीं मुक्तक जो है रचनाएं भी दिखाई देती हैं। भाषा में अवधि की प्रधानता है, साथ साथ में ब्रज का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है। ये हिंदी में राम काव्य की प्रमुख विशेषताएं थी। अब देखेंगे प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो प्रमुख राम भक्त कवि कौन हुए और उनकी रचनाएं क्या हैं ये देखते हैं। प्रमुख जो राम भक्त कवि में सर्वप्रथम हम लोग रामानंद को देखेंगे। ये भक्ति को दक्षिण से लेकर आए थे। कहाँ? उत्तर लाए थे। ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए, ये जनश्रुति है। जैसे कहा जाता है भक्ति द्रवण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो ये पंक्ति भी मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि रामानंद ही वो थे जिन्होंने दक्षिण से भक्ति को उत्तर लेकर आए थे। तो ये जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि दक्षिण से भक्ति को उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे, तो रामानंद थे। और पंक्ति से स्पष्ट भी किया जाता है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ठीक है,
अब देखिए, हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने रामानंद को हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना है। हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। और आचार्य शुक्ल जी हैं, इन्होंने रामानंद को ही हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना है। रामानंद ने श्री रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा को दिया है। तो रामानंद की रचना है श्री रामार्चन पद्धति, जिसमें इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। इनके अनुसार रामानुजाचार्य इनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। जो रामानंद है, इनके अनुसार, इनकी जो रचना में इन्होंने गुरु परंपरा बतलाई है, तो उसके अनुसार क्या है, जो रामानुजाचार्य थे इनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। ठीक है। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। रामानंद सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। रामानंद जो थे ये सिकंदर लोदी के समय में थे। शेख तकी को सिकंदर लोदी का पीर या गुरु माना जाता है। जो शेख तकी थे, इन्हें सिकंदर लोदी का गुरु या पीर माना जाता है। वैरागी संप्रदाय को रामावत व रामानंद संप्रदाय नाम से जाना जाता है। तो वैरागी संप्रदाय है जिसको रामावत या रामानंद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता, अर्थात कहाँ है ये गलता, जयपुर राजस्थान में है। तो रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता राजस्थान जयपुर में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी ने स्थापित किया। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता में है, जिसमें अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। उन्होंने स्थापित किया था गलता में अपनी जो है रामानंद संप्रदाय की गद्दी को। अपने महत्व के कारण उसे उत्तर तुताद्री कहा गया। तो जो रामानंद संप्रदाय की गद्दी है, उसकी महत्ता के कारण उसे क्या कहा गया, उत्तर तुताद्री कहा गया। पहले गलता की गद्दी पर नाथपंथियों का अधिकार था। कहा जा रहा है जो नाथपंथी थे, पहले जो गलता की जो गद्दी थी उस पर उनका अधिकार था, नाथपंथियों का अधिकार था। अब देखते हैं, कहा जा रहा है पैहारी जो थी, कृष्णदास पैहारी की शिष्य परंपरा में अग्रदास वकीलदास महत्वपूर्ण है। पैहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी समावेश हुआ है। पैहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी समावेश हुआ है। कीलदास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ ही योगाभ्यास की ओर थी, जिससे रामानंद की वैरागी परंपरा से तपसी शाखा का उदय हुआ। कहा जा रहा है जो कीलदास थे, पैहारी के जो शिष्य थे कीलदास, इनकी प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ ही योगाभ्यास की ओर भी थी, योगाभ्यास की ओर हो गई। इससे रामानंद की वैरागी परंपरा में तपसी शाखा का उदय हो गया। कीलदास के बाद तपसी शाखा को कीलदास के शिष्य द्वारकादास ने पल्लवित किया। जो तपसी शाखा निकली थी वैरागी परंपरा से तपसी शाखा जो उदित हुई थी, उसको किसने जो है पल्लवित किया, आगे बढ़ाया, तो द्वारकादास ने बढ़ाया था। ये कीलदास के शिष्य थे द्वारकादास। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति दोनों संस्कृत में है। इन दोनों को ही रामानंद की प्रमाणित रचनाएं माना है। तो शुक्ल जी ने वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, जो कि दोनों ही संस्कृत में है, इन दोनों रचनाओं को रामानंद की प्रमाणित रचना माना है। तो ये हो गए रामानंद। थोड़ा सा उनकी शिष्य परंपरा को देख लेते हैं। रामानंद के शिष्य आचार्य शुक्ल के अनुसार, भक्तमाल के अनुसार इन्होंने दिया क्या है, आचार्य शुक्ल भक्तमाल के अनुसार बता रहे हैं। हजारी प्रसाद के अनुसार कैसी परंपरा थी और राम कुमार वर्मा ने इनकी परंपरा क्या माना है। तो आचार्य शुक्ल ने रामानंद की शिष्य परंपरा में अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी को माना है। वहीं यदि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखेंगे तो आसानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मानंद, भवानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद और श्री आनंद को इनके शिष्य परंपरा में माना है। तो ऐसी इनकी शिष्य परंपरा मानी है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राम कुमार वर्मा ने इनकी शिष्य परंपरा को कैसे स्पष्ट किया है, तो अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद,
भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती। राम कुमार वर्मा के द्वारा इनकी शिष्य परंपरा ऐसी रही है। अब तुलसी पूर्व हिंदी राम काव्य कौन कौन से हुए ये जान लेते हैं। तुलसी के पूर्व हिंदी राम काव्य रचनाकार और विशेषताएं हैं। पृथ्वीराज रासो ने चंद्रबरदाई लिखा। इसमें मंगलाचरण के रूप में दशावतार वर्णन है। राम अवतार संबंधी 48 छंद है। हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि तुलसी से पूर्व हिंदी राम काव्य भी हुए, वो भी किसमें, राम, जैसे पृथ्वीराज रासो जो रासो ग्रंथ है चंद्रबरदाई का, उसमें मंगलाचरण के रूप में 10 अवतारों का वर्णन है और राम अवतार संबंधी 48 छंद भी हैं। ठीक है। आप देखेंगे रामायण कथा जो कि 1442 ईस्वी की है रचना। रामायण कथा के रचनाकार विष्णुदास है और इसमें क्या है, वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। राम कथा जो कि 1642 की रचना है, रचनाकार विष्णुदास है और इसमें क्या है विशेषता, तो वाल्मीकि रामायण का यह हिंदी रूपांतरण है राम कथा, और राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य भी है राम कथा। ठीक है। भरत मिलाप, अंगद पैज और राम जन्म जो कि ईश्वरदास की रचना है। भरत मिलाप, अंगद पैज और राम जन्म ईश्वरदास की रचना है। विशेषता यदि हम देखेंगे तो इन्हें तुलसी के रामचरितमानस के पूर्वाभास के रूप में देखा जाता है। जो इनकी रचना है भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म, तो राम जन्म, ये जो रचनाएं हैं तीनों ईश्वरदास की है और इन रचनाओं को तुलसी के रामचरितमानस के पूर्वाभास के रूप में देखा जाता है। तो ये हो गए, हम लोगों ने देखा रामानंद के बारे में। ठीक है। तो आज जो है हम लोग इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।